देखो यहाँ लिखा गया है शब्द के प्रकार। पहला प्रकार बताया गया है उत्पत्ति के आधार पर। दिया है तत्सम शब्द। क्या दिया है? तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत के जो शब्द उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, सीधे हिंदी में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अर्थात कहने का मतलब हो गया संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। किसके शब्दों को? जैसे अग्नि। अब आ गया तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं उनको हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी में मिलता है पढ़ने को, ठीक है। और उसका क्या हो गया है? आग। आग भी मिलता है। आग तद्भव कहलाएगा, अग्नि तत्सम शब्द कहलाएगा। फिर आता है गृह। संस्कृत का यह शब्द है। अग्नि में इसका होता है घर, उसका रूप बदल के आ गया, प्रयोग किया गया। देशा शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुआ है, ऐसे शब्दों को हम लोग देशा शब्द कहते हैं। जैसे लंगोटी, पगड़ी, लोटा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कैसे शब्द है? देशा शब्द है। विदेशा शब्द जो शब्द दूसरे देश के शब्द हमारे देश में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को विदेशा शब्द कहते हैं। जैसे हमारे देश में फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आ गए, मुगल आए। जैसे मुगलों का हमारे देश पर राज किया आकर, तो फ्रांसी वो अरबी बोलते थे ना, तो वो उन्हीं यहाँ पर 200 वर्षों तक राज किए हैं, ठीक है। तो उनके शब्दों का वो हमारे यहाँ प्रयोग होने लगा, तो अब यहाँ के लोग भी उन शब्दों को भी अंदर प्रयोग करने लगे। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशा शब्द, ठीक है। जैसे कैंची। कैंची का नाम सुने हो ना? कैंची एक तुर्की शब्द है, हमारे देश का नहीं हुआ। अब आते हैं रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद उनके अर्थों उसके शब्दों का कोई अर्थ न निकले। जैसे नाक है, नाक को तोड़ोगे तो ना होगा जाएगा और क होगा, इसका कोई अर्थ होगा नहीं हो। अलग अलग करने पर वो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे का धन, का क्या अर्थ होगा? न का, नहीं कुछ नहीं अर्थ होगा, ये निरर्थक हो जाएगा। पीला, पी धन ला, अलग अलग कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन योगी शब्द क्या होता है? दो शब्दों को मिलकर बनता है, दो शब्दों को मिलकर बनता है, उसे हम लोग कहते हैं योगी शब्द। जैसे घुड़ सवार। घुड़ में क्या होता है? घोड़ा। अलग अर्थ घुड़ में होता है घोड़ा, और सवार में उस पर बैठने वाला। घोड़ा को घोड़े पर सवारी करने वाले क्या कहते हैं? घुड़ सवार। इसमें दो शब्द है, दिन और रात, इसलिए यौगिक मतलब मिला है। यौगिक क्या होता है? मिला हुआ। इसमें दो शब्दों का योग हुआ है, दिन और रात। दिन का मतलब क्या होता है? रात। ठीक है, खत्म करते हैं।